पिछली क्लास में भाई अपने कितने क्वेश्चन हो गए थे? 29 है कितने? 29 क्वेश्चन हो गए थे। चलो अगली क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे कराएंगे 29 तक। 29 तक अगर किसी का कोई डाउट हो तो बताओ भाई। 29 तक किसी का डाउट है? चलो तो भाई फिर क्वेश्चन नंबर 30 देखो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कितने के को थी? क्वेश्चन नंबर 30 में 4:5 का वर्गमूल अनुपात बताना है। क्या बताना है? डुप्लीकेट रेशियो बताना है, वर्गमूल अनुपात बताना है। बेटा जब वर्गमूल अनुपात बुझ रखा हो ना, क्या बुझ रखा हो? वर्गानुपात, वर्गानुपात बुझ रखा, वर्गमूलानुपात नहीं बुझ रखा, वर्गानुपात बुझ रखा था। मतलब इनका वर्ग करके और हमने अनुपात के रेशियो में लिखना है। ठीक है, तो 4 का वर्ग सब नाव है, 5 का, ठीक है, इस प्रकार करना है। ये क्वेश्चन नंबर 30 में देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या रेशियो दे रखा है? 3 रेशियो क्या पूछा? वर्ग अनुपात पूछा। बेटा 3 का रेशियो कितना? 3 का 9 और 7 का 49 या 49। ठीक है, अच्छा अगले में क्या पूछेगा आपसे? फिर वर्गमूलानुपात है, मतलब वर्गमूल करके बताना आपने अनुपात क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 भाई, क्वेश्चन नंबर 32 में देखो क्या है? 25 और 36 लिख रखा है और वर्गमूलानुपात पूछ रखा है 25 और 36। बेटा इनका वर्गमूल करके और हमें इसने रेशियो में लिख देंगे। तो 25 का क्या होगा और 36 का, तो इनका रेशियो क्या आ गया? 5:6 आ गया। ठीक है, अगला देखो कि है 49 और 144 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 33, 49 और 144 क्या बताना है? 7:12। इनका वर्गमूल कर देंगे हम। ठीक है, तो कितना जगह? 7:12। किसी ने डाउट हो तो बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? घनानुपात पूछ है। क्या पूछ है? घना अनुपात। कितना है? 11 और 13। 11 और 13, 11 का कितना होगा? 13 31, 13 का 21 97। ये इनका रेशियो जगह घना अनुपात है। मतलब कोई चीज घन का मतलब वो है वह चीज 3 बार मल्टीप्लाई है। ठीक है, अगला क्या है? 3:4। क्वेश्चन नंबर 35, 3:4। 3:4 में क्या है? किस प्रकार लिखना है? घनानुपात में लिखना है। तो कितना आ गया? 4 का। आया समझ में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? 512 729 घन मूलानुपात। बेटा घन मूल देखिए इस प्रकार लगा, यहाँ लगा और यहाँ 3 आओगा और ये ऐसे लगाएगा और यहाँ 3 आओगा। ठीक है, तो कितना आ गया? 8:9। इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में देखो क्या है? 125 216। बेटा 125, क्वेश्चन नंबर 37, 125 216 क्या करना है? घनमूल करना है दोनों का। तो यहाँ 3 3, 125 का और इसका, तो आंसर आ गया। ठीक है, ये तो इजी है थे सब, क्या हो गए होंगे ना। ठीक है, आगे देखो कौन सा केक है? रेशियो पूछ रखा है, बड़ा रेशियो कौन सा है? ठीक है, क्या लिख रखा है? क्वेश्चन नंबर 38, 4:5 5:6। ठीक है,
देखो कई चीजें कई तरह रहता है, हम रेशियो ने देख सका है इसने बड़ा छोटा किस प्रकार है। जैसे आपने फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन करे थे उसी प्रकार तय करना पड़ा है। जैसे कि ना हम के लिख लेंगे 4/5 और 5/6। देखो जब भी दो संख्या दिखा रखी हूँ फ्रैक्शन में के दो फ्रैक्शन में हमने तुलना करनी हो, कितनी के करना हो, दो फ्रैक्शन में देखना हो कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधा का सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे तय ऊपर करांगे और ऊपर लिख देंगे 6 चौके 24 पापा 25। बात समझ में आई। जिसके ऊपर बड़ा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जिसके ऊपर बड़ा वो क्या हो जाएगा, बड़ा। जब बेटा दो तो ज्यादा दे रखे हो, ठीक है, जब दो तो ज्यादा दे रखे हो तब हमने कैसे करना है। देखो दो तीन तरीके तो हम कर सका, हम आपने एक्सप्लेन कर दो दोनों तीनों तरीका है। नंबर एक तरीका हम देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है, हर बराबर है। जिसका हर बराबर होगा ना या डिनोमिनेटर जिसमें सेम होगा, जो संख्या बड़ी दिखेगी वह बड़ी, जो संख्या छोटी दिखेगी वह। बात समझ में आई, किसी का ना समझ में आई हो तो बताओ। जैसे डिनोमिनेटर लिख दें 4:5, 6:4, 7:4, इस प्रकार से लिख दें, तो जो बड़ा दिखा वो बड़ा, जो छोटा दिखा वो छोटा। बात आई भाई समझ में, डिनोमिनेटर सेम हो तो। एक बेटा गैप सेम में लगा आपने, क्या में लगा, गैप सेम। देखो जैसे इनमें था एक का गैप था, एक का गैप था, आई ना बात समझ में। गैप सेम होगा, जो बड़ा होगा वो बड़ा, जो छोटा होगा वो छोटा। जैसे एक का हो, 3 का हो, 5 का हो, 8 का हो, कितने का भी हो, पर लेकिन क्या हो, इक्वल हो। बात आई समझ में, क्या हो, इक्वल हो। जैसे कि ये दे रखा है, जो बड़ा दिखेगा वो, जो छोटा दिखेगा वो। बात समझ में आई भाई। फ्रैक्शन के किस प्रकार से रेशियो के मारते क्वेश्चन पूछे जा सके हैं, जो बड़ा दिखा वो बड़ा, जो छोटा दिखा वो छोटा। अगर डिनोमिनेटर सेम हो जब भी यह बात रहेगी, जो बड़ा दिखा वो बड़ा, जो छोटा दिखा छोटा। बात आई समझ में। बेटा कई बार इसमें क्या कर दिया करें, आपने गैप सेम वाले एक और चीज मिल जाएगी। अगर मैं यहां लिख दूं 3/2, ठीक है, ये 3/2 लिख दिया ना मैंने, तो 3/2 का मतलब क्या है, यो बेटा इनप्रॉपर फ्रैक्शन है, हिंदी में अनुचित भिन्न है, तो यह हमेशा बड्डी रहा करे, इन सब तब बड्डी में लगेगी। ठीक है, कदे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ तो यह फ्रैक्शन ऊपर बड़ा हो नीचे छोटा हो, जब क्या होगी वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन था, सब बड़ा। न्यूज क्या बात हो रही बेटा, बार बार आप तो टोकना पड़ा हर क्लास में, आगे बैठा कर बेटा। इतनी बात आई समझ में। अगर न्यूमिनेटर बराबर होगा कह कई बार के अंश बराबर हो उसके हैं 3 3 3 3 4 5 6 7, जो बड़ा दिखेगा ना वो छोटा उल्टा हो जाएगा, यार जो छोटा दिखेगा वो बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आई। एक होगा जिसमें कुछ बराबर नहीं होगा, उसको कैसे करेंगे, 2/3 लिख दिया, 4/5 लिख दिया, ठीक है। अच्छा 1/9 लिख दिया, 2/7 लिख दिया। इनमें मेरे हिसाब से गैप भी बराबर नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, गैप बराबर भी नहीं है, और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कुछ चेंज इक्वल नहीं है, अलग अलग है सारी चीज, और 2 से ज्यादा भी फ्रैक्शन है। 2 से ज्यादा फ्रैक्शन हो दो तरीके हैं, एक तो यहाँ पर 0 लगा कर हम इन्हें डिवाइड कर लगा है ऊपर लिख देंगे, जैसे 3 है 3 6 18। बात आई समझ में। आगे 5 8 9 एकम 7 दूनी, बेटा जिसके ऊपर जो यो बड़ा है इसका मतलब ये सब बड़ा, उससे छोटा उससे छोटा सब छोटा। बात समझ में आई। एक 0 में काम नहीं चल रहा है तो 2 लगा लियो, एक तरीका ही वो है। इस तरह लगे एक और तरीका देख लो, एक तरीका होगा प्रतिशत देखा, एक तरीका होगा एलसीएम तो देखा। आपकी मर्जी किसी भी प्रकार से देखो। अगर प्रतिशत है यो 1/3 कितना होगा, 33 ही, 2/3 कितना होगा 66.66 आगे तक चला जाएगा यो, ठीक है। 1/5 कितना है
1/5 20 और 4/5 4 गुना कितना आया 1/9 11 से ही 1/9 मतलब आगे समथिंग समथिंग में डेसिमल में चला जाएगा यो आगे ना ठीक है 1/7 कितना 14 से ही तो यो 2/7 है दुगुना 14 दूनी 28 28 से ही 4/7 देखो ये कितना था 80 शब्द बड़ा जब भी आया था फिर 66 आया फिर यो आया ये शब्द छोटा जब भी यही कंडीशन आई थी अगर किसी ने यो प्रतिशत के अनुसार करना हो तो प्रतिशत तक कर सके है किसी ने 2 जीरो मान गया 1 जीरो मान का अगर करेगा डिवाइड करके नीचे था वो उस प्रकार भी कर सके है किसी ने एलसीएम लेकर करना हो जैसे 6ठी 7वीं के बालक ने सिखाया करा तो उस प्रकार भी कर सके है आपकी मर्जी है किसी भी प्रकार से एक फिर जो 90% काम करे है 95% काम करे है 1-2% में कमी रह जाए है वो भी थोड़ा अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो कमी नहीं रहेगी नए बड़का की उसमें कुछ क्वेश्चन गलत हो जाएगा ठीक है वो देखो जिसमें गैप ज्यादा होगा ना वह संख्या छोटी होगी जिसमें गैप कम होगा वह संख्या बड़ी होगी बात समझ में आई इसमें गैप कितने का इसमें गैप कितने का इसमें गैप है इसमें गैप है तो शब्द छोटी तो या है उस तब मतलब छोटी से बड़ी या है ये दोनों एक एक आ गया ना इन दोनों में तो हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सका हाँ कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है बाकी अगर जब आपने पता जब सेम हो ना जो बड़ी होगी वह बड़ी दिखेगी जो छोटी दिखेगी वह छोटी जब गैप सेम हो ठीक है तो डायरेक्ट भी कर सको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी बस देखा हाँ या छोटी है या बड़ी है एक देखने मात्र आप क्वेश्चन कर सको बात आई भाई समझ में किसी ने कोई डाउट आपकी मर्जी प्रतिशत तक करो या पॉइंट भाई पॉइंट डेसिमल लगा या जीरो लगा कर करो ठीक है या गैप देख कर करो आपकी मर्जी या क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सको या एलसीएम कुछ भी करो आपकी मर्जी है वो ठीक है जहां पर जिस तरह जिस सहूलियत लगा जिसकी जिस प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए उस तरीके तक कर सको आप ये क्वेश्चन आ गया समझ में क्वेश्चन नंबर 38 अब कितना आ गया 39 देखो क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 39 में 3:5 4:3 इनमें तो बड़ा बताना है ठीक है देखो कितना गैप है अगर हम लिखांगे 3/5 4/3 बेटा इन प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा बड़ा होगा अगर इन प्रॉपर फ्रैक्शन है हमेशा बड़ा होगा बात समझ में आई क्रॉस मल्टीपल की जरूरत कौन है यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो देख सको 5 चौक 20 3 3 9 ठीक है तो यो क्या होगा बड़ा होगा ठीक है भाई ये वाला बड़ा हो जाएगा आपका अगला देखो क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 ये क्या है 8:11 3:4 8/11 लिखा 3/4 जिसमें गैप कम हो बड़ा होया करे जिसमें गैप कम हो बड़ा होया करे बाकी आप देख भी लेंगे 11 दिए 8 चौक बात आई समझ में लेकिन कुछ क्वेश्चन हम यार ट्रिक नहीं चलेगी अपना क्रॉस मल्टीप्लाई करके दो ना तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करो और आप सीधा आंसर लगाओ कि आपका यो बड़ा है ठीक है भाई किसी ने डाउट बड़ा छोटा देखने में मैंने 1-2 तरीका और बता दिया है अपना देख लियो ठीक है अगला देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 41 में कितना बताया 2 अनुपात अच्छा 9 बेटा 9/13 लिखा और 5/17 लिखा गैप कितना है किसमें कम है गैप भाई इसमें ज्यादा है ना तो यो क्या होगा
जिसमें ज्यादा गैप हो के पाओगा छोटा, जिसमें कम गैप वो बड़ा। 17 निम्मा 153, 13 पंजे, तो ये छोटा हो गया ना, यो क्या हो गया, बड़ा हो गया आपका। तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा। आई भाई बात समझ में? गैप देख पर सब मैं यो मत लगाइयो, कुछ क्वेश्चन मैंने इसलिए 90-95% बोला है कि कोई एक आधे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें यार दिक्कत भाई हो जाए कि कम बत्ती गैप वाला, नहीं तो मोस्टली क्वेश्चन हम आप नहीं उस काम चलेगा। क्वेश्चन नंबर 32 में देखो, अच्छा 42, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 42 देखो क्या क्या है। 7:15 4:, तो 7/15 4/7, कितना के रेशियो, किसमें गैप कम है, इसमें गैप कम है, तो ये बड़ा उसका है। 15 चौके 77, तो ये क्या हो गया, बड़ा। किसी ने डाउट है भाई इसमें? हाँ भाई किसी ने डाउट हो तो बताओ। नहीं है? आगे देखो तो भाई क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 6:15 7:8, 6:15 और 7:, क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 सत्ते 8 6 है, मैंने 42 सुना, ठीक है। कौन सा बड़ा? क्योंकि इसमें क्या था, गैप कम था। बात आई समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? ज्वाइंट रेशियो पूछ रखा है बेटा, फाइंड द ज्वाइंट रेशियो। क्वेश्चन नंबर ज्वाइंट रेशियो फाइंड करना है। 3:5, 7:9 और 5:7। ठीक है भाई, क्या बताना है, कैसे बता सकते हो? अगले अगले एक तरफ, पिछले पिछले एक तरफ। 3 लिया और रेशियो लगाया, कितना, 9 7, 7 से 7 कट गया, 5 से 5 कट गया, 3 तय, तो कितना आया, 1:3 आया भाई। ज्वाइंट रेशियो निकालना, अगले अगले एक तरफ अनुपात लगा गया, पिछले पिछले एक तरफ ले लो, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 45, अगला देखो, रेशो बोलियो। ठीक है, कैसे कराएंगे? 3 8 1 कटा कुछ, कितना बच गया? ठीक है भाई, कितना आ गया, 2:21। सी ऑप्शन हो गया आपका, क्या बेटा? 46 देखो तो भाई, अगला कितना,
46 भाई। 5:3 5 ठीक है भाई। 7 गुणा में 10 गुणा में 4। बात आई समझ में? जो कटेगा वो काट देंगे। कटा है कुछ? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और तो नहीं कटता। 3 में 4 दूनी 8 7, तो इसका कितना आ गया? सी ऑप्शन होगा 27 56 47 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 देखो भाई। क्या कब है? 8:11 3:4। हाँ अच्छा, एक और दे रखा है 4:8 लिया। 3 गुणा 7 गुणा 4 रेशो 11 गुणा। ठीक है, देखो 4 तो 4 कटा है, काट दे वहां। और 3 दूनी 2 एकम 2 चौक, और कुछ कटा तो इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते बाकी ये बचता है 7 चौक है, और यहां पे कुछ बचा 11 पंजे। ठीक है भाई, इधर 47 तक। अगले में क्या बता? क्वेश्चन नंबर 48 भाई। क्या दिखा रखा है इसमें? मिक्स रेशियो। ठीक है भाई, मिक्स रेशियो। मिक्स रेशियो क्या होगा? अलग अलग इमारती रेशियो दी जाएगी और उसको मिक्स उसमें बताया जाएगा। ठीक है, जैसे कि क्या को है ए बी का रेशियो बताया इमारती इसमें, ए और बी का। बेटा ए बी का रेशियो कितना है? 3:4। फिर इमारती बी सी का रेशियो देंगे, और बी सी का रेशियो कितना है? 7:9 का है। बात आई भाई समझ में? इस प्रकार से इमारती रेशियो देगा और सामूहिक रेशियो मतलब इकट्ठा रेशियो पूछेंगे। किसका पूछेंगे? ए बी सी का। देखो यहाँ पर तो यो बी ने क्या कव है? 4 कव है, यार यो बी ने क्या कव है? 7 कव है। तो हम एक इसी वैल्यू लेवांगे जो इसने बराबर कर देवे। ठीक है, तो बराबर कर देवे वो देखेंगे हम कैसे कर पाओगे। देखो पहले क्या करेंगे, ए के नीचे ए लिखांगे 3 4, फिर बी के नीचे बी बेटा 7 और 9। देखो हाँ भाई, ये जो है ना ऊपर पूरी की पूरी इक्वेशन है, ये किस तरह मल्टीप्लाई कर दी मैंने? 7 तक कर दी पूरी की पूरी। ऊपर पूरी इक्वेशन किस तरह कर दी? 7 है। और नीचे वाली देखो 4 तक कराएंगे। देखो इधर भी 4 बढ़ जाएगा और इधर भी 4 बढ़ जाएगा। ठीक है, ताकि ये इक्वल करी जा सके। एक और तरीका कौन सा था? अगले अगले की गुणा करके हम आंसर में देख लिया, मैच कर लिया। जैसे 7 या 21, किसी भी ऑप्शन में 21 होगा हम उसका उत्तर लगा देंगे। अगर इस प्रकार के 2 ऑप्शन मिल जाए, फिर हम पिछले के 9 चौक 36 हम पिछले की मल्टीप्लाई करके देख सका। हाँ बात आई समझ में? तो अगर इस प्रकार का भी ऑप्शन में मिल जाए तो इसका मतलब भाई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और इस तरीके तक करनी पड़ेगी आपने। ठीक है, कितना आया? 9 चौक 36, 7 चौक
28, 3 सत्ते 21 बेटा, ये नया रेशियो आ जाएगा भाई। बात आई समझ में? किसी ने डाउट हो तो बताओ। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर कितना है? 49। 49 नंबर क्वेश्चन, 49। इसमें क्या दिया है मारती? ए बी का रेशियो क्या दिया बेटा? 3:4। बी सी का 5 और सी डी, ठीक है, 7:5 है क्या? ठीक है भाई, देखो तो किसका पूछ रखा है हमारे दो है? ए बी सी डी का, ए बी सी डी का। बेटा मैंने क्या बोला था कि अगले अगला की मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे और पिछले पिछला की मल्टीप्लाई करके देख सका। हाँ, तो मैं अगर देखूंगा तो भाई 5 15 सत्ते, अगर ए ऑप्शन में 105 है तो मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ए ऑप्शन में 105 दे रखा है, ए ही ऑप्शन में है। और ठीक है, अगर 2 में होता था हम क्या करते भाई, 6 चौक 5 120। ठीक है, तो 120 देख लेते लास्ट में। बात आई भाई समझ में? ठीक है, तो देखो वैसे अगर इस तरीके से करांगे तो कैसे करांगे? 3 4 5 6 7 और 5, इसको आगे बढ़ा देंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे, इसको आगे बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया बेटा, इसको बढ़ा दिया और इसको बढ़ा दिया इधर। बात आई समझ में भाई? देखो जो भी हम वो करांगे ना, 0 के आसपास ले जाएंगे मल्टीप्लाई करके और उस तक मल्टीप्लाई कराएंगे ताकि हमारी मल्टीप्लाई आसान हो जाए। बात आई समझ में? देखो अगर मैं 7 पंजे 35 दिया 105 करूं तो भाई थोड़ा बहुत आप सोचो, 35 का टेबल नहीं आ पावे, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आवे। मानती है 15 सत्ते 5 चौक 20 सत्ते 6 सत्ते 42 कराएंगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 6 चौक 24 कराएंगे तो 24 सत्ते 168, 6 चौक 24 पंजे 120। आया भाई आंसर? ये रेशियो में आ जाएगा, इस रेशियो में। किसी ने डाउट है भाई? ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहो है? ए बी का रेशियो क्या दे रखा है हमारे? 2 रेशियो और बी सी का और सी डी का 3 रेशियो। किसका पूछ रखा है? देखो इसमें पूछ क्या रखा है ये देखो पहले तो। ठीक है, ये नो है कि ये जब चारों मिलकर 1050 रुपए कमावे हैं तो एक का हिस्सा इसमें कितना होगा? ठीक है, तब बेटा चारों का के कराएंगे, सामूहिक रेशियो निकालेंगे, इकट्ठा रेशियो निकालेंगे, उसके बाद हम क्या कराएंगे? ए का हिस्सा निकाल लेंगे। ठीक है, देखो तो भाई क्या कहा है? ए बी सी और डी। ए बी के नीचे ए बी लिखा और बी सी के नीचे बी सी और सी डी के नीचे ठीक है भाई, इतना लिख दिया। बेटा जितना भी हम दिखाएंगे ना लिखांगे तो एक चीज देखनी पड़ेगी, अगर इसमें कुछ कॉमन होगा ना, ठीक है नू, इसमें कुछ कॉमन होगा तो हम उसे ना काट देंगे। तो इसमें अगर कुछ कॉमन दिख रहा हो आपने तो देखो, जैसे मैंने यहाँ 3 भी दिख गया, इसमें देख 1 3 इसमें काट दिया, 1 3 इस पूरी लाइन में काट दिया, तो 1 3 हम इस पूरी लाइन में काट सका, कौन सा भी काट लो, ये काट लो, ये काट लो, एक इसमें काट लिया। बात आई भाई समझ में? 7 पंजे 5 तिये 4 तिये
4 दूनी, ये रेशो बन गया भाई टोटल। बात आई समझ में? उनको है इन कितने रुपए कमाए हैं बेटा, 1050 कमा रहे हैं, तो एक का हिस्सा बताना है। कितने, किसका हिस्सा बताना है? जिसका बताना हो वो गुणा में लिख लेंगे, टोटल जोड़ नीचे लिख लेंगे। ठीक है, आई भाई बात समझ में? तो देखो कितना होगा, 30, 40, 50, 60, 70। बात आई समझ में? एक चीज और देख सको आप, जो भी आंसर होगा ना वो 8 से डिवाइड करता मिलेगा। जो भी आंसर होगा 8 से डिवाइड मिलेगा, क्योंकि वो तो इसने काट देगा, कुछ भी बचेगा वो 8 से मल्टीप्लाई होगा रहा होगा। अगर आपने ऑप्शन में इसी से कोई संख्या दिखा है, इसी में एक संख्या दिखा है जो 8 तक की है, डिवाइड उसका है, ठीक है, तो हम सीधा वो भी आंसर लगा सका। हाँ, यो रेशियो आने के बाद में मार दो रहे, परंतु हम क्या कराएंगे भी, कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 7 काट दिया, यो यहाँ तक 15 काट दिया, 15 8 120 बेटा। बात आई भाई समझ में? किसी का डाउट हो तो बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 51 देखो तो फिर क्वेश्चन नंबर क्या कहा है, ये कहो बेटा 3 कारों की चाल का अनुपात दे रखा है। किस चीज का दे रखा है? रेशियो। क्वेश्चन नंबर 51, क्या रेशियो है चाल का? मान लो कार ए है, बी है, सी है, 2 रेशियो, ये बेटा क्या स्पीड दे रखी है, क्या दे रखा है? क्या दे रखी है? ठीक है, ये इनका स्पीड का रेशियो दे रखा है। किस चीज का दे रखा है बेटा? जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसका टाइम कम लगेगा, ज्यादा लगेगा? कम लगेगा। जिसकी स्पीड कम होगी उसका टाइम है ज्यादा लगेगा। बात समझ में आई? कोई भी हम डिस्टेंस मान लेंगे, ठीक है, कोई भी हम डिस्टेंस मान लेंगे जो इन तीनों आधा कटता हो। मैंने देखा इनका कोई एलसीएम ले लिया, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, नहीं कटा, 5 चौक 20, 5 25, 5 6 30। हाँ, 30 पे सेटिस्फाई है तीनों के तीनों। तो हम वो डिस्टेंस कितना मान लिया? 30 किलोमीटर। अगर 2 की स्पीड से जाओगा तो कितना टाइम लगेगा बेटा? 15 घंटे। 3 की स्पीड से जाओगा तो 5 की दे। बात आई समझ में भाई? इस प्रकार हम क्या लिख सका, हाँ, इनका समय का रेशियो निकाल सका। किस चीज का निकाल सका? हाँ, समय का। एक और तरीका, दूसरे तरीके से कैसे कर सका? हाँ, जैसे इसका निकालना हो ना तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इधर, इसका निकालना हो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इधर, जब इसका निकालना हो तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इधर, ठीक है, जब इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो। बात आई समझ में? नहीं तो एक डिस्टेंस मानो और उससे जो तीनों का भाग होता हो और उससे डिवाइड करके देख लो, आपका समय का रेशियो आ जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 52 देखो तो फिर, यहां पर भी दोबारा क्या दे रखा है? क्या दे दिया बेटा? चालों का रेशियो। क्या दे दिया? 3:4। यो किस चीज का है? किस चीज का यो? स्पीड का। पूछ किस चीज का रखा है? टाइम का रेशियो पूछ रखा है, तो हम क्या मानेंगे? कोई भी डिस्टेंस मान ला, या फिर 5 तिये 15 और 4 तिये भाई, इस प्रकार तक करना हो आपने वो भी कर सको हो। देखो सबसे बड़ी संख्या हो ना उसका मल्टीपल क्या होगा? एलसीएम। बोल लिया करो बेटा सारे, बड़ी संख्या का मल्टीपल क्या होगा? 5 दूनी 5 तिये 5 चौक 5 5 6 30 तो है सारे।
4 नहीं कर पाता ना 30 ने, तो हम आगे बढ़ाओगे कहां तक जाओ है 60 मान लिया, चलो 60 किलोमीटर मान लिया, 3 तक रहा तो भाई 60 किलोमीटर 3 की स्पीड से जाओगा तो कितना 20 घंटे, यहां पे कुछ कॉमन है और 3 तक टलना कर रहे, देखिए 3 चौक 12, 3 बजे 15, 3 छिक 20 रहा, 4 तक काट दो इसने, इन 3 तक काट दो, रेशियो में जो कॉमन हो ना उस तक ही कटेगा, रेशियो में जो रेशियो तभी बना रहा है जब कुछ कॉमन कट जा, बाद में जो बचा वो रेशियो बचेगा। इन तीनों की मल्टीप्लाई करके हमने इसका एलसीएम लिया है, इन तीनों की मल्टीप्लाई नहीं करी, ठीक है, हमने एलसीएम लिया है, हाँ यो एलसीएम इन तीनों की मल्टीप्लाई जरूर आ रहा है, पर लेकिन इसका छोटा व्यास क्या था, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मल्टीप्लाई ही आवे, वो तो लास्ट ऑप्शन होगा जब तीनों की मल्टीप्लाई ही एलसीएम हो, ठीक है, उससे पहला भी मिल सके है कुछ का जिसमें कुछ पहले बनती हुई बात पर इसमें नहीं बनती, तो तीनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी, ठीक है। हाँ भाई देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर क्या कहो क्वेश्चन नंबर 53 में, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है, देखो क्या दे रखा है 3:9, समान अनुपात 12:x, ठीक है, क्योंकि जो इनका रेशियो है ना वो समान अनुपात है किनके, इनके, जो अनुपात इनका है वही अनुपात इसका है, जैसे 3 तिया 9 तो 12 तिये 36, बताइए समझ में, इस प्रकार नहीं आवा करना तो कैसे कराएंगे बेटा, हम इस प्रकार के क्वेश्चन हम क्या कर सका, हाँ पास पास वाले की गुणा और दूर दूर वाला की गुणा करके इक्वल रख सका हूं, ठीक है, जैसे मैंने इनकी मल्टीप्लाई करी तो 9 गुणा में और इनकी करी तो 3x, बात आई समझ में, हाँ भाई बोला करो फिर साथ में, मल्टीप्लाई में है इधर आओगा तो 3 तक काट दिया 12 तिये x का मान क्या आया, तो हम इसने क्या कैसे कहा 36 कैसे कहा, बात आई समझ में भाई, ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर क्या को है नेक्स्ट में 8:12, 8 समान अनुपात 32x, 32x को ना बेटा 32 अनुपात x है, ठीक है, देखो फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके पास पास वाला की एक तरफ और दूर वाला की एक तरफ, ठीक है, इन हम क्या कर सका, हाँ इक्वल लिख सका, हाँ बात आई भाई समझ में, कोई बालक ऐसा जिसका समझ में नहीं आता हो, सबका समझ में आवा है, तो यो मल्टीप्लाई में तो ना होगा था 8 चौके 12 तिये 12 चौके 48, तो x का मान कितना हो जाएगा 48, ठीक है भाई कर लोगे,
तृतीय अनुपात निकालना हो या चौथा निकालना हो, इस प्रकार ही हम कौन सा भी निकाल सका। इसमें हमारे कौन सा दे रखा हो, ठीक है, कुछ दिया पाओगा, कुछ निकालना होगा। अगला देखो फिर, क्वेश्चन कौन सा अगला, 55 नंबर क्वेश्चन। चलो भाई 55 नंबर क्वेश्चन है, देखो तो क्या कहा है, 7:21 अनुपात किसके बराबर है, 5 अनुपात x के। क्या करना हो है, जो पास पास के हैं उनकी गुणा एक तरफ है और इनकी, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, यू मल्टीप्लाई में तो इधर आओगा तो पंक्ति x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 15। बात आई भाई समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देख लो भाई। इसमें क्या दे रखा है, 4:8 समानुपात 16:x के। क्या करेंगे, पास पास क्या की और दूर दूर क्या की, पास पास क्या करी तो कितना आया, 8 गुणा में 16 और 4 गुणा में x। बात आई भाई समझ में, ठीक है। यू मल्टीप्लाई में तो इधर आओगा तो 4 तक कट गया, 2 पे 16 दूनी, या ये भी देख सको दे 4 दूनी 8 तो 16 दूनी 32, डायरेक्ट भी कर सको, लेकिन तरीका ये है इसका, वो डायरेक्ट करने का आप कर सको हो, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 57 देखो, क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कहा है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 57 भाई, ठीक है। कितना दे रखा है, 6 9 6 9 और खाली दे रखे है, क्योंकि तीसरा रेशो बताना है, तो हम इसने क्या लिख सका, हाँ 4 की फॉर्म में लिखांगे हम इसने, ठीक है भाई। इसका और इसका रिश्ता दर्शाना है, तो 6:9 समान अनुपात किसके बताना है, 9 अनुपात या के मान लिया x मान लो, ठीक है। वही जो पिछले वाले में हम 4th अनुपात निकाला थे, जब तरीका लगा था वही तरीका लग जाएगा। पास पास क्या की, दूर दूर क्या की, 9 गुणा में 9 6x, इधर आओगा तो किस तक कट गया, 3 तक कट गया, 3 दूनी 3 तिया 9 तिये 27 बटे में, तो 13.5 आ जाएगा। कितना आ गया, 13.5, ठीक है। 26 होता तो 13 आता, लेकिन 27 है तो 0.5 और हो जाएगा। बात आई भाई समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कहा है, 7:21 और अच्छा खाली है तो आंसर लिख दिया था यहाँ पर, तो क्या करेंगे हमें, 4 में लिखांगे इसने 4 की फॉर्म में भाई, 7:21 समान अनुपात 21:x, ठीक है भाई। पास पास क्या ही गुणा कराएंगे और दूर दूर क्या ही गुणा करके इन हम लिख सका हम, तो पास पास क्या ही करी तो 21 गुणा में 21 7x, इधर आऊगा 7 तो 7 या 21 दिए तो x की वैल्यू क्या आ गई 63, ठीक है। किसी ने डाउट है कोई, 59 नंबर और देखो भाई,
कितना है, ठीक है, 9 18 आगे खाली छोड़ रखा है, तो हम देखेंगे क्या होगा। ठीक है, 9 अनुपात 18 समान अनुपात 18x। ठीक है भाई, क्या करना है, पास पास वाला की गुणा करके एक साइड में, दूर दूर वाला की गुणा करके एक साइड में, तो यो इधर आओगा तो डिवाइड में, 9 दूनी 18 और 18 दूनी, तो यहाँ पर कितना आ गया 36। x की वैल्यू कितनी आ गई। ठीक है भाई, किसी ने डाउट है। ठीक है, अगला देखो क्या कब है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, बीच वाला। ठीक है, मध्य अनुपात। क्वेश्चन नंबर 60 भाई। ठीक है, क्या दे रखा है, 6 54, 6 और 54 दे रखा है बेटा, बीच वाला निकालना है, तो हम इसने भी क्या करेंगे, 4 की उसमें लिख लेंगे। ठीक है, जैसे पहला है 6, हमने मेरा पार्ट गया, दूसरा भाई x, हमने बीच में समान अनुपात x, बात आई भाई समझ में। हम क्या करा करते हैं, बीच बीच क्या गुणा करके एक तरफ, और बीच क्या गुणा करी तो, और दूर वाला ही करी तो, यो स्केयर उस तरफ जाएगा तो क्या लगा देगा, अंडर रूट लगा देगा। अंडर रूट लगा देगा तो बेटा इसमें तो अगर मैं 6 निकाल लूं 54 में, तो इसके अगर फैक्टर लिख दें 6 गुणा में 9, देखो इसमें का 1 6 का आया बार, और इसका अंडर रूट कराएंगे तो 3 आओगा बार। बात आई समझ में। तो 6 दिए, x की वैल्यू 18, तो x की वैल्यू 18, के बीच में भी क्या होगा 18। बात आई समझ में, किसी ने डाउट है। देखो तो भाई आगे, क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, 61 में क्या है, 27 और 108 दे रखे बेटा। 27 मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, बीच वाला निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक तरफ 27 लिखा, अनुपात में x लिख दिया, समान अनुपात x अनुपात 108। बात आई भाई समझ में, कोई सहज इसका समझ में ना आई हो। ठीक है, देखो तो भाई आगे कैसे करांगे, पास पास क्या गुणा करके एक तरफ, और दूर दूर क्या की, ठीक है, एक तरफ लिख लेंगे। इतनी बात आई समझ में। ठीक है, आगे तो यो जो स्केयर है उधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में हो गया, किसी ने डाउट। ठीक है, इसके फैक्टर करके लिख सका हम 12 निम्मा, चलो तो 27 केव कर ला भाई, 9 या 27, तो इसने भी 3 पकड़ लो ना, बेटा 3 पकड़ लेंगे इसने, मान ले 3 गुणा में 36 कर सका ना 108 ने, ताकि हमारे अंडर रूट कराएंगे तो इसमें तो एक जोड़ा मिलकर 3 बार आ गया, इसमें तो क्या बार आया, इसमें तो क्या बार आ गया 6, 3 3 9 6 54, तो x की वैल्यू क्या आ गई, कितनी आ जाएगी 54। बात आई भाई समझ में, क्योंकि हमने फैक्टर करने अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट करना पड़ेगा। आप इनकी मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करोगे तो बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, हम इनके फैक्टर करके अंडर रूट कराएंगे तो हमारे लिए आसान रहेगा। बात आई समझ में परवीन। ठीक है भाई, देखो तो भाई क्वेश्चन नंबर 62 देखो, 464 मीन निकालना है बीच वाला। क्वेश्चन नंबर
62 है ना। देखो 4 लिखा अनुपात में x समान अनुपात x अनुपात 64। बात आई समझ में भाई। दोनों की मल्टीप्लाई करी पास पास वाला की और दूर दूर वाला की, यो अंडर स्क्वायर उधर जाएगा तो सबने बेरा है, सारे बोलते तो को नहीं। 4 16 लिख सका ना, 16 गुणा में 4 64 ने, 16 गुणा 4 लिख लिया 64, ताकि इन दोनों के पेयर में तो एक बार आ जा और 16 में तो 4 और x की वैल्यू क्या आ जा 16। x की वैल्यू कितनी आ गई 4 चौक 16 चौक 64। ठीक है, आप डायरेक्ट भी देख सको पर लेकिन तरीका ही है निकालने का, डायरेक्ट आप देख सको इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63। क्या दे रखा है 31 25 125। बेटा 31 25 नाम पहला लिख लें, हाँ फिर लिखा है x समान अनुपात 125। पास पास क्या गुणा करके लिख देंगे, दूर दूर क्या की। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। यहां तक किसने डाउट है? यो उधर गया था, अंडर रूट बना दिया था इसने। ठीक है, तो इसका हम अगर फैक्टर कराएंगे तो बेटा इसका फैक्टर कर लिया हमने x। ठीक है, एक 125 गुणा में 5 गुणा में या 25 लिख लो तुम, 125 गुणा 25 किसके बराबर होगा 3125 के बराबर, और यहाँ पे फिर 125 आ जाएगा और इसका अंडर रूट आ जाएगा। आई समझ में? जैसे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125। ठीक है, इन दोनों में दे एक बार और इसमें दे 5 निकला होगा, तो 125 पंजे 625, x की वैल्यू 625 आ जाएगी। आई भाई बात समझ में? कुछ डाउट तो नहीं है? और छोटे फैक्टर करने होता आप इसके और भी छोटे फैक्टर कर सको हो, उनमें भी निकाल सको हो। ठीक है, ये नहीं है कि बड़े बड़े। अगला क्वेश्चन नंबर 65। इसमें a की वैल्यू फाइंड करनी है भाई हमने। ठीक है, देखो क्या क्या है, 3 a समानुपात। ठीक है, वही तरीका कौन सा, पास पास वाला की एक तरफ और दूर दूर वाला की एक तरफ। बेटा ये 7 की इसकी गला गुणा में, तो प्रेम जाएगा तो भाग में, तो 7 तक कट गया, तो a की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। किसी ने डाउट है भाई? हाँ भाई, हो जाएगा। सिक्सटी 65 क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है, ठीक है, तो क्या करेंगे, पास वाला की एक तरफ दूर वाला की एक तरफ,
यही है ना, अंडर रूट कर हो जाएगा इसका, परेन जाएगा तो 4 का कितना आया, 9 का 3 दूनी 1 की वैल्यू फिर से 6 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 भाई। क्या है स्टेटमेंट है? अच्छा 9 7 9 7 समान। ठीक है, क्या होगा पास पास वाला की यू मल्टीप्लाई में तो उतर जाएगा तो 9 तिये तो 1 की वैल्यू। ठीक है भाई, अगला देखो तो लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67 देखो कि वह है 12 18 6 12 अनुपात 18 समानुपात 6 अनुपात ए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पास वाले हाँ दूर वाले एक तरफ। आई भाई बात समझ में? तो जो इसकी गला क्या है, इधर आओगा तो 6 दूनी 2 तो ए की वैल्यू, किसी डाउट है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, चलो अगला नेक्स्ट चैप्टर है प्रॉब्लम ऑफ एजिस वाला। क्या बेटा, रेशियो से संबंधित रहा होगा थोड़ा। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करांगे।